जब एक राज्य का युवा सड़कों पर लाठियां खाता है तो व्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब लाखों गरीब माँ बाप के सपने कौड़ियों के दाम पेपर माफियों के हाथ बिक जाता है, किसी की कुर्सी नहीं डोलती है। लेकिन जब देश के लाखों बच्चों को पढ़ाने वाला एक शिक्षक कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लगे, जब उसकी आवाज में लाचारी और आक्रोश एक साथ फूट पड़े, तो समझ लीजिए कि पानी अफसर से ऊपर जा चुका है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उस सबसे बड़े नासूर की जिसने पिछले कुछ सालों में राज्य के करोड़ों युवाओं के भविष्य को दीमक की तरह चाट लिया है। हम बात कर रहे हैं यूपी पेपर लीक की। एक तरफ जहां लाखों छात्र दिन रात करके पेट काट करके पढ़ाई करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ चंद लाख रुपए में इन परीक्षा पेपरों को लीक कर दिया जाता है। और जब इस क्रूर व्यवस्था के खिलाफ देश के सबसे बड़े ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म यानी कि एग्जामपोर्ट के संचालक विवेक सर आवाज उठाते हैं, तो उनके साथ क्या होता है? उनके कोचिंग सेंटर को सील कर दिया जाता है, उन्हें धमकियां मिलती हैं। आज इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कहां से शुरू हुआ ये पूरा सफर। और विवेक सर ने जो 12 जून को लखनऊ के इको गार्डन में महा आंदोलन का ऐलान किया है, उसके पीछे सच क्या है, कौन कौन से पेपर लीक हुए हैं जिसके खिलाफ ये गुस्सा भड़का है। और विवेक सर जो कभी खुद एक साधारण कमरे में पढ़ते थे, पढ़ाना शुरू किया था, आज वो इस व्यवस्था के सामने वन मैन आर्मी बन के कैसे खड़े हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पूरा आंदोलन आखिर किस बात के लिए है। विवेक सर और उत्तर प्रदेश के युवा अब सड़कों पर अपने हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से उनके कोचिंग सेंटर को बंद किया, अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। चलिए आपको बताते हैं किन परीक्षाओं लीक हुई हैं, कैसे हुआ। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा साल 2024 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश सरकार ने 60,000 से ज्यादा पदों पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। आपको यकीन नहीं होगा कि इस परीक्षा के लिए करीब 50 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा था। उत्तर प्रदेश के इतिहास की यह सबसे बड़ी परीक्षा थी। 17 और 18 फरवरी को परीक्षा का आयोजन हुआ था। लाखों छात्र कड़ाके की ठंड में ट्रेन की छत पर बैठ करके लटकते हुए भूखे प्यासे जाते ही परीक्षा केंद्र तक पहुंचते हैं। लेकिन परीक्षा खत्म होने से पहले ही क्या हुआ? सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की पहले से ही तैयार रखी थी। पेपर लीक माफिया ने 50,000 से लेकर के 2 लाख तक के पेपर बेच दिए थे। छात्रों का गुस्सा भड़का और विवेक सर और अन्य शिक्षकों ने उनके नेतृत्व में लखनऊ के इको गार्डन में भारी विरोध हुआ, जिसके बाद से सरकार को मजबूर होकर के परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 6 महीने के भीतर से दोबारा परीक्षा कराने का वादा कराया गया। ये वो वादा था। उसके बाद से आता है ARO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। परीक्षा ये कहानी सिर्फ पुलिस भर्ती तक सीमित नहीं थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि UPPSC द्वारा आयोजित होने वाले बेहद प्रतिष्ठित RO और ARO परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। 11 फरवरी को हुई इस परीक्षा के बाद से छात्रों ने सबूतों के साथ प्रदर्शन किया। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर छात्रों ने डेरा डाल दिया। विवेक सर भी लगातार इस परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर के सरकार को घेर रहे थे। भारी दबाव के बाद इस परीक्षा को भी निरस्त करना पड़ा। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने इस पूरे आंदोलन की मसाल थाम रखी है, विवेक कुमार, जिन्हें आज करोड़ों छात्र विवेक सर के नाम से जानते हैं। जो लोग इन्हें सिर्फ आज एक बड़ा यूट्यूबर या कोचिंग ओनर समझते हैं, उन्हें विवेक सर के इतिहास के बारे में जानना बेहद जरूरी है। विवेक कुमार उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि के यानी कि बेहद ही ग्रामीण परिवार से आते हैं। उन्होंने खुद पढ़ाई के दौरान बेहद गरीबी और संघर्ष देखा था। विवेक कुमार पढ़ने में बेहद तेज थे। उन्होंने खुद कई बड़ी सरकारी परीक्षाएं निकाली। उनके पास मौका था कि वो एक आरामदेह सरकारी नौकरी चुने और हर महीने अच्छी सैलरी लेते और अपनी जिंदगी ऐसे ही काट लेते। लेकिन उनका सपना कुछ और ही था। वो खुद नौकरी पाने से ज्यादा लाखों गरीब बच्चों के लिए नौकरी दिलाना चाहते थे। साल 2018 में एग्जामपोर्ट का जन्म हुआ था। वो साल था जब विवेक कुमार ने एक छोटे से कमरे में एग्जामपोर्ट नाम शुरुआत किया था। इस नाम से यूट्यूब चैनल की शुरुआत की गई और साधन इतने कम थे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ना तो कोई बड़ी टीम थी, ना ही कोई बड़ा निवेश था। एक साधारण सा व्हाइट बोर्ड था और एक सस्ता कैमरा और हाथ में मार्कर। लेकिन विवेक कुमार के पास एक चीज सबसे बड़ी थी,
वो था उनका जुनून। उन्होंने नारा दिया, कलम से क्रांति। 12-12 घंटे की मैराथन क्लासेस का रिकॉर्ड तोड़ा, यानी कि लगातार 12 घंटे एग्जामपुर को उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में घर घर तक पहुंचाने के पीछे विवेक कुमार की हाड़ तोड़ मेहनत थी। जब बड़ी बड़ी कोचिंग कंपनियां छात्रों से हजारों रुपए फीस वसूलती थी, तब विवेक कुमार ने यूट्यूब पर सब कुछ मुफ्त पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक नया चलन शुरू किया था, मैराथन क्लासेस। विवेक कुमार यूट्यूब पर लाइव आते थे और लगातार 12 घंटे, 18 घंटे, यहाँ तक कि कई बार बिना सोए 24-24 घंटे लगातार पढ़ाते थे। उनके पैरों से सूजन आ जाती थी, गला बैठ जाता था, लेकिन वो बोर्ड से नहीं हटते थे। यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, रेलवे और एसएससी की तैयारी कराने वाले हर उस छात्र के लिए एग्जामपुर मसीहा बन गया, जिसके पिता दिल्ली या इलाहाबाद के कमरों में दिलाते थे, खर्च नहीं उठा सकते थे। आज वो एग्जामपुर के यूट्यूब पर करोड़ों सब्सक्राइबर है, लेकिन विवेक सर का जमीन जुड़ा हुआ था, आज भी वैसा ही है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है इसी साल 29 मई को, यानी 2026 29 मई। जगत ही प्रयागराज इलाहाबाद, जो लाखों प्रतियोगिता छात्रों का गढ़ माना जाता है, पेपर लीक और रुकी नहीं भर्तियां और लेकर के छात्र सड़कों पर उतर आए। शांतिपूर्व तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे विवेक सर। जो छात्रों के इस दर्द का पता चला तो वो खुद को रोक नहीं पाए। वो अपनी गाड़ी उठा करके सीधे दिल्ली के प्रयागराज पहुंच गए और उन्होंने छात्रों के बीच बैठ करके उनके हक की बात की। उन्होंने प्रशासन से सवाल किया कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश का युवा इस तरह पेपर लीक का शिकार होता रहेगा। लेकिन इस शांतिपूर्ण समर्थन का प्रशासन ने क्या जवाब दिया, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही विवेक कुमार आंदोलन में शामिल हुए, प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। किसी भी कानूनी जांच या लंबी प्रतिक्रिया के बिना प्रयागराज में स्थित एग्जामपुर के ऑफलाइन कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया। प्रशासन ने वहां ताला ठोक दिया। सोचिए, जो संस्थान बच्चों को कलम पकड़ाना सिखा रहा था, जो संस्थान बच्चों को देश की सेवा करने के लिए पुलिस और दरोगा बना रहा था, उस संस्थान पर ताला लगा दिया गया। यह कार्रवाई केवल एक कोचिंग सेंटर को बंद करने की नहीं थी, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के हर उस शिक्षक और छात्र को एक संघर्ष था और एक संदेश था कि अगर तुमने व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई तो तुम्हारी आवाज को इसी तरह से कुचल दिया जाएगा। लेकिन प्रशासन ये भूल गया कि विवेक कुमार उस मिट्टी के बने हुए हैं जो दबाव में बिखरती नहीं है बल्कि मजबूत हो जाती है। विवेक कुमार लाइव आते हैं, जिनको लोग विवेक सर के नाम से जानते हैं। उनका ये वीडियो क्लिप जो भी देखा उसकी आंखों में आंसू आ जाएगा। जरा ये वीडियो क्लिप देखिए आप। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो के सामने आने के बाद से मेरे साथ क्या कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मुझे ये भी डर है कि मुझ पर और मेरी टीम पर चौतरफा दबाव बनाया जा रहा है और 12 जून के इस प्रस्तावित लखनऊ आंदोलन को जबरन रोकने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे, अब आर पार की लड़ाई होगी। दोस्तों, इस लाइव वीडियो को जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई। एक ऐसा शिक्षक जो लाखों बच्चों को मोटिवेट करता है, जो उन्हें विपरीत परिस्थितियों में लड़ना सिखाता है, वो खुद कैमरे के सामने रो रहा था। लेकिन ये आंसू कमजोर नहीं थे, बल्कि ये आंसू थे उस दर्द की जो पिछले कई सालों से छात्रों के चेहरों पर देखा जा रहा था। विवेक कुमार ने साफ कहा कि उन पर हर तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें धमकियां मिल रही हैं। 12 जून को लखनऊ में आंदोलन किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उनके अन्य सेंटर्स को भी बंद करने की धमकी दी जा रही है। उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करने की तैयारी हो रही है। लेकिन विवेक कुमार, जिन्हें विवेक सर कहा जाता है, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अब कदम पीछे नहीं खींचेंगे। उन्होंने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि 12 जून को लखनऊ के इको गार्डन में महा आंदोलन होगा। आखिर इस 12 जून के आंदोलन की मुख्य मांगे क्या है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहली जो मांगे हैं, पेपर लीक के खिलाफ सख्त और पारदर्शिता कानून। सरकार के कानून तो बनाए हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर दिखते हैं।
मांग ये है कि पेपर लीक कराने वाले माफियों की संपत्ति कुर्क की जाए। दूसरी मांग है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और आरओ एआरओ जैसे परीक्षाओं के जो पेपर लीक हुए हैं उनकी जांच महीनों या सालों ना चले, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बने जो कुछ हफ्तों के भीतर दोषियों को सजा दी जाए। तीसरी जो इनकी मांग है, उत्तर प्रदेश के युवाओं को पता होना चाहिए कि किस तरीके की परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा और कब ज्वाइनिंग मिलेगा। ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता होनी चाहिए। चौथी जो उनकी मांग है, छात्र और शिक्षकों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं और एग्जामपुर जैसे कोचिंग संस्थान को जो सील किया गया है उसे तुरंत वापस लिया जाए। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी एग्जामपुर के विवेक कुमार की, जिन्हें विवेक सर के नाम से जाना जाता है। संघर्ष और 12 जून के लखनऊ महाआंदोलन की ये लड़ाई अब सिर्फ विवेक कुमार की नहीं रह गई है, बल्कि ये लड़ाई उत्तर प्रदेश के हर उस छात्र की है जो कोचिंग की फीस भरते हैं लेकिन अपनी जमीन गिरवे रखते हैं। ये लड़ाई उस माँ की है जो अपने बेटों के खाकी वर्दी के सपने देखती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या विचार रखते हैं? क्या वाकई जिस तरीके से कोचिंग्स बंद किए जा रहे हैं और परीक्षा पे सवाल, पेपर लीक पे सवाल उठाने पर उनकी आवाज को दफन कर दी जा रही है, 12 जून को क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अनुप्रिया सिंह और आप देख रहे थे चेक पोस्ट न्यूज।